Hello everyone, today we are going to do chapter 14 statistic और इसमें आपको मैं 14.1, 2, 3 कराऊंगी और 14.4 आपका इस बार नहीं आएगा और 1, 2, 3 में भी आपके स्टेप डेविएशन वाला मेथड नहीं आएगा। अब ये मेथड्स होते हैं कुछ मीन निकालने के, जैसे आपके पास ये वाला है तो यहाँ आपको क्लास जो मार्क्स ऑब्टेन दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं, तो यहाँ आपने इनकी बस मल्टीप्लाई की, इसको एक्स आई मान लिया, इसको एफ आई मान लिया, एफ आई एक्स आई इन दोनों की मल्टीप्लाई की, सामने लिखते गए मल्टीप्लाई कर करके लास्ट में इनका सम किया और अपॉन में इसको रखा, आपका फॉर्मूला बन गया। जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया था उसको ऊपर और नीचे आपने जो एफ आई जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो नीचे रखा और सॉल्व कर दिया। ये आपका कहलाता है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट मेथड हो गया। लेकिन जहां पर आपके क्लास इंटरवल दियो वहां क्लास इंटरवल नहीं था। आपने 9th में भी ये चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको थोड़ा वहां से भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहाँ पर देखो आपका क्लास इंटरवल नहीं था, डायरेक्ट नंबर्स दिए हुए थे। जब आपको क्लास इंटरवल्स दिया हो तो उससे पहले आपको क्लास मार्क बनाना पड़ता है। यहाँ ये क्लास मार्क आपको बना बनाया मिला था। तो क्लास मार्क बनाने के लिए आप क्या करते हैं, अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट को प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे आपको 10 और 25 का क्लास मार्क नहीं बनाना है तो आप अपर लिमिट 25 और लोअर 10, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को प्लस करोगे और किससे डिवाइड कर दोगे, 2 से। ठीक है, 10 प्लस 25 आपका कितना हो गया, 35 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका 17.5 हो गया। ठीक, ऐसे आप इन दोनों को प्लस करेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे। या आप सिंपल सा मेथड ये देख लो, पहले वाले में आप थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, दोनों को प्लस करो फिर 2 से डिवाइड करो, फिर आप सबके बीच का डिफरेंस देख लो कितने का है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, आप 25 में से 10 माइनस करके देख लो ऐसे ही, या फिर 40 में से आप इसको माइनस करके देख लो 25 को, तो इनके बीच का डिफरेंस आपको पता चल रहा है कि 15 का है। तो जो पहला आएगा ना उसमें 15 ऐड करते जाना, फिर दूसरा आएगा उसमें 15 ऐड कर दो, फिर जो आएगा उसमें 15 ऐड कर दो। तो 2 तरीके से आप यहाँ क्लास मार्क बना लो, या तो अपर और लोअर क्लास लिमिट को आप प्लस कर लो और फिर 2 से डिवाइड कर लो, और या फिर पहली वाली में तो आप ऐसे करो, प्लस करके 2 से डिवाइड करके निकाल लो। फिर बाकी में आप देखो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इनके बीच का जितना भी नंबर्स का इनका डिस्टेंस है उतना प्लस करते चले जाओ। तो ये आपका क्लास मार्क बनाने का तरीका है। अब आप मल्टीप्लाई इसके साथ नहीं करोगे, आप मल्टीप्लाई इनके साथ करोगे। इनके साथ मल्टीप्लाई हो भी नहीं सकती थी, इसीलिए क्लास मार्क निकाला है। अब इनके आपस में मल्टीप्लाई कर करके सामने लिखोगे, फिर प्लस करोगे, और प्लस करने के बाद ये जो आया है ये साइन हमारा होता है सम, इसका मतलब होता है सम। ये जो ऐसे करके हमारा साइन बना होता है इसका मतलब होता है सम। तो सम ऑफ एफ आई एक्स आई का सम जो है और सम ऑफ एफ आई। ठीक है, तो ये आपकी जो फ्रीक्वेंसी थी, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है या कितने जो भी आपका जैसे पिछले क्वेश्चन में भी दिया था नंबर ऑफ स्टूडेंट ही दिया था वहाँ भी, तो ये सारा कुछ आपका एफ आई में आता है। तो आप ऊपर इसको लिखेंगे नीचे इसको लिखेंगे, काट के आंसर निकाल देंगे। दिस इज कॉल्ड योर डायरेक्ट मेथड। ठीक, डायरेक्ट मेथड में भी आपने 2 चीज़ें देखी हैं। पहले तो ये देखिए जब आपको क्लास इंटरवल बने बनाए मिले थे इस वाले क्वेश्चन में, और दूसरे में आपने क्लास इंटरवल भी बनाना, क्लास इंटरवल से आपने क्लास मार्क बनाना सीखा। यहाँ पर एक मेथड होता है, इसमें हम एज्यूम मीन मेथड कहते हैं। जब कैलकुलेशन आपकी बहुत इजी करने के लिए, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन बहुत पॉइंट में आ गया या बड़ी कैलकुलेशन है, तब आप एज्यूम मेथड से करते हैं, एज्यूम मीन मेथड से। तो इसमें क्या करते हैं आप कि जो बीच का कोई भी नंबर जो है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर 6 नंबर है, तो बीच के किन्हीं 2 नंबर में से आप एक नंबर को एज्यूम मीन समझ लो अपना, उसको ए कंसीडर कर लो। ठीक है, ए मान लो मैंने इसको कंसीडर कर लिया इस वाले नंबर को, तो मैं इसमें से क्या करूँगी, ये वाले सारे नंबर्स को माइनस करती चली जाऊंगी। ठीक है, एज्यूम मीन मेथड में आप क्या करते हो, जो भी आपका एज्यूम मीन होता है उससे उसे माइनस करते हो इन सब में से। जैसे 17.5 में से मैं माइनस करूंगी, इन्होंने इस क्वेश्चन में इसको माना है एज्यूम मीन 47.5 को, क्योंकि यहाँ पर सारा इवन है इसलिए आपको मिडिल वाला लेने में थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है कि ये ले या ये ले। आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। अगर ओड होता 1, 2, 3 ऊपर रह जाते, 1, 2, 3 नीचे रह जाते, बीच का ले लेते। बीच का नंबर आपको एज्यूम मीन में लेना पड़ेगा यहाँ से। फिर एक्स आई माइनस ए जो भी यहाँ होगा उसमें से माइनस करते जाओ।
ठीक, यहाँ तक तो 17.5 माइनस 62.5 करूँगी तो मेरा कितना आ गया 30। ऐसे ही आप आगे भी करते जाएंगे। इसमें 32.5 माइनस करूँगी आपका 17 पॉइंट, जो भी मतलब अपने एज्यूम मीन इसमें जो भी माना है, तो उसको माइनस करते करते आपका डी आई आ गया। अब इनकी मल्टीप्लाई होगी, इसको हम इग्नोर कर देंगे। इनकी मल्टीप्लाई होगी 2 की माइनस 30 की, 3 की 15 की। फिर ये जो होगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका सम ऑफ एफ आई डी आई। और यहाँ आपका फॉर्मूला थोड़ा सा आगे जाकर चेंज हो जाएगा, लेकिन ये मेथड आपका क्या कहलाता है, एज्यूम मीन मेथड। नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज, और उसमें हम करेंगे 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants. एक सर्वे हुआ, कंडक्ट हुआ सर्वे, यानी कि सर्वे किया गया एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट द्वारा ए पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम। इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत एक सर्वे किया गया। किसने किया, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने किया, कुछ बच्चों ने। इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स। उसमें उन्होंने कुछ डेटा इकट्ठा किया, किसके रिगार्डिंग, नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन अ लोकेलिटी। 20 हाउसेज में जो कितने कितने प्लांट सबने लगा रखे हैं, इस चीज के लिए सर्वे किया इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। तो आपको मीन नंबर ऑफ प्लांट्स निकालने हैं, हर एक घर में एवरेज कितने प्लांट्स होंगे। तो आपका मीन निकालने का इसमें मेथड ये पूछ रहे हैं, विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। तो कौन सा मेथड आप यूज करना चाहोगे यहाँ पर और क्यों करना चाहोगे। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही मेथड यूज करना चाहूंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स मुझे काफी स्मॉल मिल रहे हैं, छोटे छोटे नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई करने में बहुत परेशानी नहीं होगी। तो पहले तो आप इसका क्लास मार्क बनाओ क्लास इंटरवल से। आपको दिया है नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स, फिर आपको दिया है नंबर ऑफ हाउसेस, फिर आप यहां से बना लो क्लास मार्क, जिसको आप क्या कहते हो, एक्स आई। ये हो गया नंबर ऑफ हाउसेस आपका एफ आई, और यहां हो जाएगा आपका एफ आई इंटू एक्स आई, इनकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट मेथड में। अब यहां आप लिख लेंगे क्लास इंटरवल आपको 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 और 12 to 14। और यहाँ पर इनके नंबर भी लिख देंगे 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। तो यहाँ पर देखिए आपने क्लास इंटरवल लिख दिए हैं और नंबर ऑफ हाउसेस भी लिख दिए। अब इसको आपको क्या करना है, सीधा इसके पहले क्लास इंटरवल बना लो। क्लास इंटरवल आपके लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से। तो आपका 0 + 2 आपका कितना हो गया 2, 0 + 2/2। ये आप क्लास इंटरवल बना रहे हो, क्लास मार्क इंटरवल नहीं सॉरी क्लास मार्क बना रहे हो। तो 2/2 का मतलब 1। ठीक, 1 निकल आया सबसे पहला। ऐसे ही आप बाकी सारे लगाएंगे। 2 + 4 / 2 6/2 + 4 / 2। तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसको भी प्लस करो पहले 6/2, इसको काट दो 3 हो गया। ठीक, अब आप या तो अलग अलग ऐसे निकालते जाओ 3 हो गया, या फिर आप देखो इनके बीच का इंटरवल कितना है 2, 2 का है, तो आप 2 ऐड करते जाओ 1, 3, 3 में 2 ऐड कर दिया 5, 5 में 2 ऐड कर दिया 7, 7 में 2 ऐड कर दिया 9, 9 में 2 ऐड कर दिया 11, 11 में 2 ऐड कर दिया तो 13। तो ये आपके क्या बन गए क्लास मार्क। अब आप इनकी मल्टीप्लाई करो आपस में। 1 1 = 1, 2 3 = 6, 5 1 = 5, 5 7 = 35, 6 9 = 54, 11 2 = 22, 13 3 = 39। तो ये आपके पास आ गया है सारा डेटा। अब इसको आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे।
यहाँ पर आप इसका सम ऑफ एफ आई भी निकालो। एफ आई का कितना सम हो रहा है आपका, इन्होंने स्टार्टिंग में बताया था कितना 20 हाउसेस है, तो आप देखो 20 आना चाहिए। 1 और 2 3 4 4 और 6 10 15, ये आपका हो गया 20। अब यहाँ पर देखिए सम ऑफ एफ आई एक्स आई आपका कितना होगा। एफ आई एक्स आई का सम निकाल लो, इनका सम आपका आ जाएगा 162। अब इस डेटा के साथ आपको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है। डायरेक्ट मेथड के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे मीन इक्वल्स टू, इसको ऐसे एक्स बार से भी दिखाते हैं, इक्वल्स टू क्या होगा, सम ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ आई, या फिर इसको ऐसे भी लिख देते हैं, इस चीज को आप एन करके लिख देते हैं, एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एन। ये टोटल नंबर ऑफ जितने भी जैसे हाउसेज हैं, स्टूडेंट है, जो भी है, इसको एन भी लिख देते हैं या एफ आई भी कह देते हैं, फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे 162/20, जो वैल्यूज हमारी थी वो दोनों पुट कर दी यहाँ से। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर देंगे, जो हमसे कटेगा उसको काट देंगे और जो नहीं कटेगा वो आपका आंसर में आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर निकाल देंगे। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखिए, सेकंड वाला। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन ऑफ डायरेक्ट वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। अब ये 50 वर्कर्स है फैक्ट्री का, उनका डेली वेजेस जो उनको पैसा मिलता है वो दिया गया है रुपीज में। जैसे 100 से 100 से 120 तक आपको 12 वर्कर्स को मिलता है, 120 से 140 के बीच 14 वर्कर्स को मिलता है। तो इस तरह से उनके डेली वेजेस दिए हैं, कितने वर्कर्स है टोटल 50। मतलब ये चीज जो आपकी एफ आई है, फ्रिक्वेंसी है, इसका टोटल कितना है 50। और इससे आप यहाँ हमसे पूछा है कि मीन डेली वेजेस बताने हैं, हमें मीन ही निकालना है ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड। मेथड आप कुछ भी यूज कर लो, जब आपको नहीं बताया जाता कि कौन से मेथड से करना है तब आप अपनी मर्जी से कोई भी मेथड लगा देंगे जो आपको इजी लगेगा। लेकिन जहां पर आपसे बोला जाएगा वही कि इसी मेथड से करो। डायरेक्ट और एज्यूम मीन दो मेथड तो आपके है ही, और स्टेप डेविएशन हटा दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है फिर जो हमें मेथड कहा गया है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एनी मेथड से कर दो जो एप्रोप्रिएट लगे, आपको सही लगे। तो सेम चीज यहीं पर होगी, आप क्लास मार्क्स निकालेंगे, मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। फिर आप देखो इनके सबके बीच में 20 का डिफरेंस है। एक क्लास मार्क निकालोगे, फिर उसमें 20 ऐड करते चले जाओगे, सारे क्लास मार्क निकल आएंगे आपके। फिर आप यहाँ आपको कैलकुलेशन अगर टफ लगे या इसमें लेंथी लगे तो आप अपने अकॉर्डिंग मेथड यूज करते हैं। एज्यूम मीन मेथड वाला भी हम इसमें कर सकते हैं। जो कैलकुलेशन जिसमें भी आपको आसान लगेगी उसके ये इसी मेथड से आप कर लो, जैसे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन टफ नहीं होगी। नेक्स्ट है इसमें थर्ड वाला, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज दैट द डेली pocket allowance of children of a locality, the mean pocket allowance is 18, find the missing frequency। ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, इस तरह क्वेश्चन पेपर में भी आ जाते हैं। यहाँ आपको बोला गया है कि बच्चों का जो पॉकेट मनी है, जो पॉकेट अलाउंस है किसी लोकेलिटी का, उसका मीन दे दिया है 18। ठीक है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है यहाँ पर, ये हमें निकालनी है। तो आपका क्लास इंटरवल दिया है, इससे क्लास मार्क निकालेंगे हम। थर्ड क्वेश्चन, मेथड भी हम इसमें अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने कहा नहीं है कौन सा करना है। ठीक है, इसमें मैं आपको एज्यूम मीन मेथड बता दूंगी। तो यहाँ पर आपका हो गया डेली अलाउंस जो आपको दिया हुआ है रुपीज में, 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23 and 23 to 25। अब इसके सामने आप लिख दो कि किस किस इंटरवल में कितना कितना है। 11 to 13 7, 13 to 15 आपका 6 है, 15 to 17 आपका 9, 13 F 5 and 4। तो ये सारा कुछ आपको गिवन है
और ये क्या है आपका नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्क। आपको आगे इसमें एज्यूम मीन मेथड से अगर मैं आपको कराती हूँ, पहले तो आप निकालेंगे इसका क्लास मार्क। क्लास मार्क्स निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, तो 11 + 13 हमारा हो जाएगा 24। 24 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 12। ठीक, ये प्लस ये क्लास इंटरवल निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। अब इनके बीच का डिफरेंस आप देखो कितना है सबके, इनके बीच का डिफरेंस 2 2 है, तो आप बार बार ना निकाल कर बस इसमें 2 2 ऐड करते जाएंगे। 14 में 2 ऐड करेंगे 16, 18, नेक्स्ट आपका हो जाएगा 20, 22 एंड 24। ठीक है, अब आप यहाँ पर आगे इसे हम एज्यूम मीन मेथड से करके देखते हैं। वैसे तो मैं डायरेक्ट मेथड से भी कर सकती हूँ, यहाँ पर मैं fi इंटू xi कर दूंगी तो इनकी मल्टीप्लाई कर करके यहाँ आता रहेगा, फिर लास्ट में इसका टोटल कर दूंगी, ये अपॉन में ये इक्वल्स टू 18 जो हमें दिया हुआ है मीन, क्योंकि हमें इसमें कुछ और ही निकालना है। मीन हमें गिवन है, मीन नहीं निकालना, हमें f निकालना है। तो यहाँ एज्यूम मीन मेथड में हम बीच की कोई एक वैल्यू को a मान लेते हैं। एज्यूम मीन हमारा माना हुआ मीन जो हमने एज्यूम किया है, तो वो बीच की वैल्यू अगर ऑड नंबर है तो बहुत इजी हो जाता है डिसाइड करना, अगर इवन है तो आपकी चॉइस होती है कि आप बीच वाली दो में से कौन सी लेंगे। तो यहाँ कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, तो इजी है, 3 ऊपर नीचे छोड़ दो, 3 ऊपर छोड़ दो, ए हमारा हो गया 18। तो हमारा एज्यूम मीन क्या है यहाँ पर ए 18। अब यहाँ पर जो आप निकालोगे वो आपका होगा डी आई इक्वल्स टू डेविएशन, डी आई मीन्स डेविएशन। एज्यूम मीन में जो डेविएशन आ रहा है वो आप निकालोगे कि कितना कितना इससे कम ज्यादा है माइनस करके एक्स आई माइनस ए, इसका फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई आपका जैसे 12 है, 12 माइनस 18 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा माइनस का 6। आप देखो 12 माइनस 18 करोगे तो 8 माइनस की डिजिट बढ़ी है तो माइनस का 6 आ जाएगा। ऐसे ही 14 माइनस 18 करोगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। 16 माइनस 18 करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। 18 अब इसमें से भी इसे माइनस करना है, सब में से माइनस करते चले जाना है 18 को। यहाँ 18 में से 18 माइनस होगा तो 0, 20 में से 18 माइनस होगा तो 2, और 22 में से 18 माइनस होगा तो 4, और 24 में से 18 माइनस होगा तो 6। इस तरह से आपका डी निकल आएगा। फायदा क्या है हमें एज्यूम मीन से करने का? फायदा ये है कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी। देखो पहले मैं ऐसे ऐसे टेबल कितना टफ पड़ रहा था, ठीक है, वही स्टेप डेविएशन का भी यही पर्पस होता है कि कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अब यहाँ इजी हो गई है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो। आपको मल्टीप्लाई करने के बाद 7 की और 6 की 4 में, इसको अब इग्नोर करो, इनकी मल्टीप्लाई करो आपस में। तो इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आ गया है 42, 6 4 जा 24, प्लस माइनस का ध्यान रखें, माइनस का 9 2 18, और ये तो 0 में होगा 13 का तो 0, f इंटू 2 आपका हो जाएगा 2f। यहाँ पर ये f है और ये 2 है तो आपका हो गया 2f, और 5 के इसमें करेंगे तो 20, और 4 के 6 में करेंगे तो 24। इन सबको जब आप प्लस करेंगे, किसका प्लस करना है आपको? fi di, ये आपने जो निकाला है ये आपका fi di है, मतलब fi की di में मल्टीप्लाई। जब आप fi di का सम निकालेंगे यहाँ पर, तो ये आपका सम हो जाएगा 2f माइनस 40, क्योंकि यहाँ पर 2f ऐड नहीं हो पाएगा। प्लस वाले एक जगह ऐड कर लो, प्लस वालों को एक जगह ऐड कर लो, जैसे 64 हो गया, माइनस वालों को एक जगह ऐड कर लो, फिर प्लस इन्हें आपस में माइनस कर दो, और जो बची जो एफ एक्स जो भी है आपका ये, इसको एक साथ में लिख लो, ठीक है। तो ये आपका हो गया fi di। अब आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे इसमें? एज्यूम मीन वाले में आपको फॉर्मूला लगाना होता है मीन इक्वल्स टू, मीन को एक्स बार से भी दिखाते हो आप, इक्वल्स टू a प्लस सम ऑफ fi di अपॉन सम ऑफ fi। कई बार सम ऑफ fi को n भी लिखते हैं। तो a हमारे कितना था 18, सम ऑफ fi di हमने कितना निकाला 2f माइनस 40, और सम ऑफ fi हमारा कितना है यहाँ पर
50, ठीक है। 50 तो इन्होंने कहा था कि 50 वर्कर्स आपके पास है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपके जो नंबर बैठ रहे हैं ये 44 प्लस F हो रहा है, ठीक है। जब आप इसको सम करेंगे इसका, तो इस F को अलग छोड़ देंगे और बाकी डिजिट्स को एक जगह ले लेंगे। तो 44 प्लस F, तो सारी वैल्यूज आप पुट करेंगे। 44 प्लस F ऊपर, ये सारा रख देंगे। अब यहाँ मीन गिवन है आपको क्वेश्चन में 18। आप खुद सोचो, जब ये उधर जाएगा, ये प्लस है और ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएंगे, कट जाएंगे। 18 माइनस 18 इक्वल्स टू 2F माइनस 40 अपॉन 44 प्लस F। ये दोनों क्या हो गया, 0। 2F माइनस 40 अपॉन 44 प्लस F, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपको कितना हो गया, 0 हो गया सारा, सिर्फ ये बचा। तो आपका हो गया 2F माइनस 40 इक्वल्स टू 0। अब 40 उधर जाएगा तो 2F इज इक्वल टू 40 और F इज इक्वल टू 40 अपॉन 2, तो आपका हो जाएगा 20। F इज इक्वल टू 20। यही था जो हमसे पूछा गया था। तो यहाँ फॉर्मूला आपका थोड़ा अलग लगेगा, FI/DI का सम ऊपर और FI नीचे, और सेम ही है फॉर्मूला पीछे वाले की तरह, बस एक स्टेप बढ़ जाता है। फॉर्मूले में A आ जाता है और यहाँ पर एक लाइन एक्स्ट्रा हो जाती है, एज्यूम मीन मानकर जो हमने माइनस करके लिया है। और यहाँ इस तरह से जो आपका F या कोई भी यहाँ दिया हो अल्फ़ाबेट, उसको प्लस में साथ में ले लेना और यहाँ पर इनका सम होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4th। 30 women were examined in a hospital by a doctor, and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows. अब कितनी औरतों को, लेडीज को एग्जामाइन किया गया, कितने उनका चेकअप हुआ है, 30, ठीक है। तो टोटल लेडीज आपकी कितनी होंगी, वुमेन यहाँ पर 30, और उसको समराइज किया ऐसे, फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दीज वुमेन। 1 मिनट का आपको मीन निकालना है, मेनली इन्होंने मीन कहा है, पर जो मिनट है ये जो रिकॉर्ड लिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपका मीन हार्ट बीट क्या है। चूज अ सुटेबल मेथड आपको खुद से चूज करना है, वेदर इट इज एज्यूम मेथड, एज्यूम मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड। तो सेम चीज आप वही अप्लाई करेंगे। पहले क्लास मार्क निकालेंगे, जो पहले भी निकाला है, दोनों को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि कैलकुलेशन इज गोइंग टू बिकम टफ, तो आप टफनेस को दूर करने के लिए, थोड़ा कम करने के लिए, उसकी मुश्किल थोड़ी के कैलकुलेशन में कम दिक्कत आए, तो आप उसमें एज्यूम मीन मेथड मान लेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ सीधा सीधा मैं मल्टीप्लाई अच्छे से कर पा रहा हूँ, तो आप डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप 4 तक कर लीजिए। ये वाला क्वेश्चन भी देखिए नेक्स्ट, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको मैं बाद में कराती हूँ।